भगवती महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए माघशीर्ष अर्थात अगहन महीने के प्रत्येक गुरुवार को महालक्ष्मी के निमित्त व्रत किया जाता है। अगहन गुरुवार कब से प्रारंभ होंगे, कितने गुरुवार पड़ेंगे, कब कब पड़ेंगे, व्रत की विधि, कथा तथा उद्यापन कैसे करना चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलो आज की वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए, भगवती महालक्ष्मी ऐश्वर्य की देवी हैं। आयु, आरोग्यता, धन धान्य, पुत्र पौत्र, धन ऐश्वर्य के लिए भगवती महालक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। आइए अगहन गुरुवार की तिथि के बारे में जान लेते हैं। माघशीर्ष अर्थात अगहन महीने का शुभारंभ 16 नवंबर 2024 से शुरू हो चुका है। पूरे महीने में कुल 4 गुरुवार पड़ेंगे। 2 गुरुवार अगहन कृष्ण पक्ष तथा 2 गुरुवार अगहन शुक्ल पक्ष में पड़ेंगे। अगहन महीने का पहला गुरुवार कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि को 21 नवंबर 2024 को पड़ेगा। इस दिन पुष्य नक्षत्र में रहेगा। गुरु पुष्य का ये योग अत्यंत लाभकारक होगा। 28 नवंबर 2024 को माघशीर्ष महीने का दूसरा बृहस्पतिवार पड़ेगा। इस दिन त्रयोदशी तिथि रहेगी। चित्रा नक्षत्र रहेगा। इस दिन प्रदोष का भी व्रत किया जाएगा। 5 दिसंबर 2024 को अगहन महीने का तीसरा बृहस्पतिवार पड़ेगा। इस दिन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी। 12 दिसंबर 2024 को अगहन महीने का चौथा और आखिरी गुरुवार पड़ेगा। इस दिन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी। इस तरह से कुल 4 गुरुवार पड़ेंगे। व्रत की तैयारी बुधवार को ही कर लेनी चाहिए। घर की साफ सफाई, मंदिर का निर्माण आदि प्रत्येक गुरुवार को नए सिरे से कलश या मूर्ति में भगवती की पूजा कर सकते हैं। घर के दरवाजे पर एप्पल से भगवती के चरण का निशान बनाना चाहिए जो कि घर की तरफ आ रही हो। द्वार पर कलश, केले का स्तंभ, बंधन बार लगा सकते हैं। रसोई घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। प्याज, लहसुन, मांसाहार आदि का भूलकर भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। सात्विक प्रसाद बनाकर भगवती को भोग लगाना चाहिए। फलाहार पूर्वक व्रत करना चाहिए। प्रत्येक गुरुवार को आप अलग अलग भोग बनाकर अर्पण कर सकते हैं। भगवान विष्णु के साथ भगवती महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। ऋतु काल में मिलने वाले पुष्पों, फलों को चढ़ाना चाहिए। कथा का श्रवण करना चाहिए। इस व्रत को कम से कम 8 गुरुवार अर्थात 2 साल तक करना चाहिए। तदुपरांत उद्यापन करना चाहिए। पूजा स्थान की साफ सफाई कर ले। अल्पना रंगोली, सुंदर मंडप की संरचना करके भगवती महालक्ष्मी के लिए चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर वेदिका निर्माण कर लेना चाहिए। सुबह स्नान ध्यान के बाद संकल्प धारण करें कि भगवती लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य, पुत्र पौत्र आदि के लिए आप अगहन गुरुवार महालक्ष्मी के व्रत को करेंगे। ऐसा संकल्प करके गणेश गौरी की यथाविध पूजा करके कलश स्थापना करनी चाहिए। कलश के नारियल पर भगवती महालक्ष्मी का आवाहन, पूजा, षोडोपचार करना चाहिए। यदि आपके पास भगवती की मूर्ति है तो मूर्ति में ही पूजा कर लेनी चाहिए। केले का स्तंभ, बंधनवार, पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य, ऋतुफल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा प्रदक्षिणा भगवती की पूजा करनी चाहिए। श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र आदि पाठ आप कर सकते हैं या सुन सकते हैं। यदि संभव हो तो आप हर गुरुवार को घी से हवन भी कर सकते हैं अथवा अंतिम गुरुवार को हवन कर सकते हैं। पायस, आटे का हलवा, मिष्ठान आदि भगवती को अत्यंत प्रिय है। हर गुरुवार को इसी विधान से पूजा आदि करनी चाहिए। शुक्रवार की सुबह कलश आदि का विसर्जन करके ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए, भोजन कराना चाहिए तथा स्वयं भी व्रत का पालन करना चाहिए। भगवती महालक्ष्मी की पूजा सुबह और शाम दोनों समय करनी चाहिए। शाम को आरती के बाद भाई बंधुओं को प्रसाद का वितरण करना चाहिए। रात्रि जागरण, कीर्तन, भजन करना चाहिए। इस दिन सात्विक भाव से रहना चाहिए। इस प्रकार जो कोई भी इस परम पवित्र अगहन गुरुवार के व्रत को महालक्ष्मी के निमित्त करता है उसे भगवती महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो बोलिए मां लक्ष्मी जी की जय। तो प्रिय श्रोताओं, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज की दी हुई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक भरी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमें ऐसी धार्मिक भरी वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। जल्दी मिलती हूँ
एक नई धार्मिक भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।